अभी जो हम आपके सामने वीडियो लेकर के आए हैं वो है दिसंबर 2023 कट ऑफ और जून 2024 का कट ऑफ। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये कट ऑफ लेके मैं क्यों आया हूँ। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो यह है कि वक्त के साथ जो तैयारी का तरीका है वो बदल रहा है और जो रिजल्ट भी है उसमें भी बदलाव आ रहा है, बड़ी तेज़ी में बदलाव आ रहा है। पहले जो मार्क्स हुआ करता था वो कुछ और हुआ करता था, अब जो मार्क्स हुआ करता है वो कुछ और हुआ करता है। तो कहीं न कहीं मार्क्स में लगातार इज़ाफ़ा हो रहा है, लगातार मार्क्स में बढ़ोतरी हो रही है। तो उस बढ़ोतरी को देखते हुए हमें तैयारी का पैटर्न किस तरह से ले जाना चाहिए उसका थोड़ा हमें अंदाज़ा अनुभव मिलेगा और उसी अनुभव के तहत फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार करेंगे कि हमें ये जो बदलता हुआ मार्क्स है उसे मैं कैसे हासिल करूं। उसको प्राप्त करने के लिए हमें कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, क्योंकि मार्क्स में लगातार जो पहले का मार्क्स होता था नेट का वो कम होता था, जेआरएफ का कम होता था। अब जो मार्क्स है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ऑप्टेन मार्क्स को हम अपने ऑप्टेन मार्क्स को कैसे बढ़ाएँ, इसके लिए ये कट ऑफ जब तक नहीं देखेंगे हमें स्ट्रैटेजी बनाने में दिक्कत होगी। तो आप जो भी सब्जेक्ट लिए हुए हैं उस सब्जेक्ट का कट ऑफ ज़रूर देखें। यहाँ पे हम लगभग 20-22 सब्जेक्ट का कट ऑफ लेकर के आपके सामने आए हैं कि देखिए कैसे बदलाव आया है दिसंबर 2023 से लेकर के जून 2024, 2 ही साल के कट ऑफ में आपको काफ़ी बदलाव समझ में आ जाएगा। और इस बार का जो कट ऑफ आएगा उसे फिर मैं लेकर आऊँगा तो देखिएगा और क्या बदलाव आता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 2 चीज़ कहना चाहेंगे कि पहले जो होता था वो सिर्फ़ 2 ग्रेड के लिए होता था, लेकिन अब जो हो रहा है वो उसमें कई चीज़ों को शामिल किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि पहले जो होता था वो सिर्फ़ नेट होता था और जेआरएफ होता था। तो नेट और जेआरएफ होता था, लेकिन अब जो है वो पीएचडी भी हो रहा है। तो पीएचडी का भी इसमें मार्क्स इंक्लूड हो रहा है, जो कि पहले नहीं होता था। तो आइए हम उस चीज़ को लेकर के देखते हैं कि क्या फ़र्क आया है। जैसे देखिए पहले नेट, ये जो है मार्क्स ये नेट का है और ये जेआरएफ का है। उसी तरह सभी कैटेगरी में जैसे ये हिंदी का हम देख रहे हैं, तो हिंदी जो 2023 दिसंबर में जो हुआ था 160 मार्क्स आप लाएँ तो आपको नेट मिल गया, 184 लाएँ तो जेआरएफ मिल गया। कब? जब आप जनरल के स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी के थे तो 144 नंबर पे आपको नेट मिल गया, 170 पे आपको जेआरएफ मिल गया। और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 148 पे नेट मिल गया, 178 पे आपको जेआरएफ मिल गया। और एससी के हैं तो इससे 10 नंबर कम कर दीजिए, लगभग 135-36 पे नेट मिल गया और 164-65 पे आपको जेआरएफ मिल गया। तो ये 8 से 10 नंबर आप एससी में कम कर दीजिए। हर बार वही देखा गया है, हमने पूरा रिजल्ट देखा था तो उसमें वही 5-10 नंबर के बीच का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है तो आप एससी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं सिर्फ नेट है, जेआरएफ है, लेकिन यहाँ आपको 3 तरह का मार्क्स नज़र आ रहा होगा। देखिए ये 2024 जो है, जून 2024 में आप देखेंगे कि इसमें 3 तरह का मार्क्स हमने लिया है। एक देख रहे हैं ये 214, फिर देख रहे होंगे 188 और फिर नीचे देख रहे होंगे 166। तो जून 2024 से क्या किया कि इसमें एक बदलाव लाया गया कि पीएचडी के लिए भी एक जोड़ दिया। यूजीसी नेट में पीएचडी का भी एक मार्क्स दिया गया, क्वालिफाइंग मार्क्स, कि इतना मार्क्स आया तो आप पीएचडी कर सकते हैं। और अगर ये फर्स्ट है, जेआरएफ है 214 मार्क्स पे, जैसे होम साइंस में जेआरएफ मिला, 188 पे नेट मिला। तो नेट और जेआरएफ वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं भी एलिजिबल हैं, वो भर सकते हैं और वो पीएचडी भी कर सकते हैं। लेकिन जिसको 166 आया वो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए ये मार्क्स है, वो नेट नहीं हुआ उनका, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उनका नहीं हुआ। और उनको कहीं भी स्कॉलरशिप, जो जैसे जेआरएफ पे जैसे 40,000 50,000 स्कॉलरशिप मिलता है, उस तरह की स्कॉलरशिप उसे नहीं मिलेगी। वो सिर्फ पीएचडी कर सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी से इस नेट के आधार पे वो। और ये जो नेट है, ये बीच वाला नेट, इसके आधार पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, जेआरएफ के आधार पे भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। तो ये 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। पहले था कि जेआरएफ और नेट, मतलब दोनों आप पास हैं, मतलब कुछ भी है, नेट भी हो गए या जेआरएफ भी हो गए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं।
और आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो तीसरी कैटेगरी है, देख ही रहे हैं, ये तीसरी कैटेगरी जो है, ये तीसरी कैटेगरी जो है, जहाँ भी आप ये 24 में तीसरी कैटेगरी, इससे सिर्फ आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा बात को आगे अब बढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट का स्कोर देख लीजिए कि उसमें कैसे तब्दीली आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि नंबर है। एक चीज और जान लीजिए कि आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे जनरल पेपर से और 100 क्वेश्चन होंगे आपके अपने पेपर से। तो इस 50 क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा हर क्वेश्चन पे, मतलब ये 100 नंबर का हो गया जनरल पेपर, जो फर्स्ट पेपर कहते हैं। और 100 क्वेश्चन हैं आपके अपने, जो एमए जिस सब्जेक्ट में आप किए हैं उससे 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन है वो 2 नंबर का, तो मतलब ये 200 नंबर हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 300 नंबर। तो इस 300 नंबर में देख लीजिए 2023 में वैसे स्टूडेंट इस 300 नंबर में अगर वो 160 नंबर ले आए हिंदी में तो वो नेट क्वालिफाई होंगे, और अगर वो 184 नंबर ले आए तो उसे जेआरएफ मिल गया। उसी तरह से ओबीसी का स्टूडेंट अगर है तो 144 पे उसे नेट मिल गया, 170 पे जेआरएफ मिल गया। ईडब्ल्यूएस है तो 148 पे नेट हो गया, 178 पे उसे जेआरएफ मिल गया। लेकिन देखिए बदलाव यहीं पे आया कि हिंदी में अब तक यहाँ देख रहे हैं मार्क्स आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ये परसेंटाइल में रिजल्ट है 99.77। उसी तरह से देख रहे हैं 97.38। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो 99.77 लाया उसे जेआरएफ मिला, जो 97.32 लाया उसे नेट मिला, और जो 86.11 लाया उसे सिर्फ पीएचडी के लिए उसका नेट हुआ, वो कहीं से सिर्फ पीएचडी कर सकता है। उसी तरह ओबीसी में देखिए 99.42 जो लाया वो जेआरएफ उसे मिल गया, आज जिसे 92.55 मार्क्स आ गया वो नेट हो गया, और 76.11 परसेंटाइल जो मार्क्स लाया वो सिर्फ पीएचडी करेगा। तो उसी तरह ईडब्ल्यूएस में भी देख लीजिए 99.44 जो लाया वो जेआरएफ हो गया, 93.35 जो लाया वो नेट हो गया, और 73.14 जो लाया वो पीएचडी हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि पीएचडी के लिए आपको बहुत कम मार्क्स लाने की जरूरत है, पीएचडी के लिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होना है, या आपको जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ पीएचडी में स्कॉलरशिप भी लेना है, तो आपको जेआरएफ निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों जो है, पहला दोनों, इसमें देखिए फर्क देखते हैं हम इससे 2023 से इस दोनों नंबर में फर्क देखेंगे। तो इसमें देख लीजिए क्या अंतर आ गया। अब चूंकि यहाँ साफ अंतर दिख रहा है कि यहाँ लड़के कम रहे होंगे तभी सिर्फ मार्क्स पे आया, और यहाँ लड़के की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब लड़कों की तादाद ज्यादा बढ़ती है तो कई शिफ्ट में एग्जाम लेना पड़ता है, और जब शिफ्ट एक से ज्यादा होती है तो परसेंटाइल पे रिजल्ट आ गया। और यहाँ से एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो गया होगा ये वाला, तो यहाँ परसेंटाइल नहीं मार्क्स पे रिजल्ट आ गया, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन रहे होंगे। और यहाँ कई टाइप्स के क्वेश्चन हो गए, अलग अलग दिन अलग अलग टाइप्स के हो गए, इसलिए यहाँ परसेंटाइल पे निकालना पड़ा रिजल्ट। तो पहला अंतर तो यही आ गया कि अब लड़कों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो लड़कों की संख्या बढ़ रही है तो आपका कंपटीशन भी बढ़ रहा है, ये सिंपल सी बात है। अब हम लोग देखते हैं कि मार्क्स में क्या फर्क आ रहा है। जहाँ परसेंटाइल है वहां तो आपको सही से बात नहीं समझ में आ रही है, लेकिन वही जब हम मार्क्स पे जाएंगे, जैसे देखिए हिस्ट्री में भी लड़कों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो देखिए परसेंटाइल में, लेकिन इससे पहले देखिए आप मार्क्स में रिजल्ट है। तो अब देखिए होम साइंस से ये थोड़ा सा फर्क आपको समझ में आया कि मार्क्स में कितना फर्क आ रहा है। देखिए होम साइंस में देखिए 2023 जो है दिसंबर में 178 पे नेट मिल गया, लेकिन यहाँ 188 पे नेट मिल रहा है, समझ रहे हैं? 204 पे यहाँ जेआरएफ मिल गया, यहाँ 214 पे जेआरएफ मिल रहा है। देख रहे हैं सीधा सीधा 10 नंबर का फर्क हो रहा है, 10 नंबर का अंतर आ गया। उसी तरह देखिए 164 पे ओबीसी को नेट मिला था 2023 में, लेकिन यहाँ 172 पे नेट मिल रहा है। 192 पे ओबीसी को जेआरएफ मिला था, यहाँ 202 पे मिल रहा है। देख रहे हैं यहाँ भी 10 नंबर का फर्क आ गया। तो ये 10 नंबर कवर करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा उस पे हम लोग ध्यान देंगे बारी बारी से। पहले आप अलग अलग सब्जेक्ट का देख लीजिए कि आपको मार्क्स में कितना अंतर आ गया, और फिर उसी हिसाब से हम लोग अगले वीडियो में इसकी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे
कि कैसे हम लोग करें। सबसे पहली बात है कि अगर हम फर्स्ट पेपर में अच्छा कर जाते हैं ना, तो ये 10 नंबर ज़रूर हम मेकअप कर लेंगे। जैसे पहले 22, 23, 24 भी आ जाता था ना, तो लोग सैटिस्फाइड हो जाते थे कि अपने पेपर से ला करके और हम नेट निकाल लेंगे। लेकिन अब आपको ये 50 में 34, 35, 36, 40 तक आपको जाना होगा, और 40 लाइएगा तो आप अपने पेपर को लेकर के आसानी से नेट निकाल सकते हैं। तो जनरल पेपर में आप जितना ज़्यादा लाइएगा, अपने पेपर में आपको उतना कम बोझ होगा। तो ये स्ट्रेटजी पे हम लोग काम करेंगे, कैसे हम जनरल पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं। तो उसके लिए हम लोगों को तैयारी कैसे करनी होगी, किन किन भागों को पढ़ना होगा, किसको अच्छे से पढ़ना होगा, कहाँ से पढ़ना होगा, ये सब बातों पे हम लोग फिर अगले वीडियो में जोर देंगे। लेकिन यहाँ देखिए, ये ज्योग्राफी का है, देख लीजिए 166 था नेट के लिए, लेकिन यहाँ 180 हो गया। देख रहे हैं, 188 था जेआरएफ, लेकिन यहाँ 204 हो गया। कितना मार्क्स अपग्रेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे पाटेंगे, इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देखते हैं, पोल साइंस का भी आप देख लीजिए, लड़के की तादाद बढ़ गई, यहाँ क्या हो गया, परसेंटाइल। देख रहे हैं, तो इस तरह से 23 में सीधा देखिए मार्क्स पे था। उसी तरह देखिए साइकोलॉजी में देखिए 190 पे नेट था, लेकिन यहाँ देखिए 198 पे हो गया, 8 नंबर नेट में ही बढ़ गया। 216 पे जेआरएफ था, यहाँ देखिए 222 पे हो गया, 6 नंबर जेआरएफ में बढ़ गया। उसी तरह ओबीसी 170 पे नेट था, लेकिन यहाँ 178, 8 नंबर यहाँ भी बढ़ गया। 200 पे जेआरएफ था ओबीसी को, यहाँ 210 हो गया, तो जेआरएफ में भी बढ़ गया। तो ईडब्ल्यूएस भी 212 हो गया, जबकि यहाँ 204 पे था, 8 नंबर बढ़ गया जेआरएफ में। तो इसी तरह फिलॉसफी में भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ से और यहाँ से मैच करके देखिए क्या फर्क आ रहा है। इसमें से दो ही लीजिएगा, यही दोनों ऊपर वाला, एक है ये, इस साइड है जेआरएफ, इस साइड है नेट, इसमें इस साइड है नेट, इस साइड है जेआरएफ। तो समझ गए होंगे। उर्दू में देखिए, जो 23 में है 200 पे नेट निकला था, यहाँ देखिए 208 पे नेट, 8 नंबर बढ़ गया। उर्दू में जैसे सब्जेक्ट में 220 पे जेआरएफ है, यहाँ 230 पे जेआरएफ है, तो 10 नंबर का फर्क समझ में आ रहा है। लगभग सब्जेक्ट में 10 नंबर आगे भाग गया। इंग्लिश में तो और देखिए, इंग्लिश में तादाद कितनी बढ़ गई, संख्या, यहाँ भी परसेंटाइल का काम आ गया। मतलब यहाँ भी एक दिन में ये एग्जाम संभव नहीं हुआ, इसीलिए इसमें परसेंटाइल का काम करना पड़ा। लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। एजुकेशन में देखिए 208 पे जेआरएफ था 23 में, लेकिन अभी देखिए 218 पे जेआरएफ है। 184 पे नेट था, 190 पे नेट आ गया। ओबीसी भी देखिए 198 पे जेआरएफ था, यहाँ 206 पे जेआरएफ हुआ। तो यहाँ भी 8 नंबर भागा। लगभग वही मेरा कहना है कि लगभग 10 नंबर का हर सब्जेक्ट में आपको 6 महीने के अंदर 10 नंबर आगे जा रहा है रिजल्ट। तो रिजल्ट की कंडीशन आप देख सकते हैं, और उसी तरह सभी सब्जेक्ट को आप देखिए। यहाँ देखिए कॉमर्स में, जबकि ऐसा मानते हैं कि कॉमर्स में कम लड़के नेट वेट देते हैं, लेकिन देखिए फिर भी इतनी तादाद बढ़ी है, अब लोग में जागरूकता आई है। तो देखिए परसेंटाइल में इसका रिजल्ट आ गया, मतलब एक दिन में इसका एग्जाम संभव नहीं हुआ, परसेंटाइल में रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। म्यूजिक में देखिए कितना पे नेट जा रहा है, जेआरएफ 234 पे था, लेकिन म्यूजिक में घटा, है ना, 226 पे आ गया। तो ऐसा कोई कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपको मार्क्स घटता हुआ नजर आएगा, नहीं तो मोस्टली सब्जेक्ट में आपको मार्क्स बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसे यहीं पे देख लीजिए, संस्कृत में 196 पे था जेआरएफ, लेकिन 204 पे हो गया, तो यहाँ भी 8 नंबर भागा। नेट 174 पे था 23 में, यहाँ 180 पे हो गया, 6 नंबर नेट में भी भागा। मैथिली में देख लीजिए 222 था जेआरएफ, लेकिन यहाँ 234 हो गया, है ना। 192 था नेट, 206 हो गया। तो हर में रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं आगे की तरफ भागा है। बस एक दो सब्जेक्ट है जिसमें रिजल्ट डाउन हुआ है। तो चलिए, इस तरह से आप समझ गए होंगे। आप अपने सब्जेक्ट का देख लीजिए, इस तरह योगा तक हमने तैयार किया है, टोटल 22 सब्जेक्ट का है। तो इसे आप बारी बारी से पॉज करके आराम से देख सकते हैं। इसे हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। आप इसे जहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट का मार्क्स देख सकते हैं, और उसके लिए कितना मार्क्स उसमें बढ़ा है, उस हिसाब से आपको कैसे मेहनत करनी होगी, ये सारी चीज़ों के लिए आपको स्ट्रेटजी बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। ये कॉम्पिटिटिव जो है 2023 से 2024 का कट ऑफ है नेट का, उसको देख लीजिए, उसमें कंपैरिजन कीजिए, और फिर आप अपना तैयारी उस हिसाब से स्टार्ट कीजिए कि पहले की तरह नहीं, अब आपको कम से कम 20% एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी,
तब आपका रिजल्ट आएगा। और वो 20% एक्स्ट्रा नंबर लाने के लिए आपको कहीं न कहीं फर्स्ट पेपर में अधिक से अधिक मेहनत करना होगा, अधिक से अधिक स्ट्रेटजी बनानी होगी और अच्छा से अच्छा नंबर लाना होगा। जो 25 क्वेश्चन आप सही करते थे, अब आपको 35 से 40 क्वेश्चन तक उसमें सही करना पड़ेगा, तभी आपका 20 नंबर बढ़ पाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आपके साथ